मित्रों, जय हिंद जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रत्येक व्यक्ति को अदालत से कभी न कभी रूबरू होना पड़ता है, चाहे वो साक्षी के रूप में पेश हो या साक्षियों को पेश करने के लिए जाए, या वो किसी मुकदमे में फौजदारी या दीवानी मुकदमे में पक्षकार हो। तो उसमें निश्चित रूप से गवाह भी पेश किए जाते हैं या गवाह के रूप में पेश भी होना पड़ता है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कि अदालत में गवाही किस तरह दी जाती है, क्या क्रम होता है, क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं। तो इस आज हम जो बात करेंगे वो है साक्ष्यों का परीक्षण, यानी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस इन ए कोर्ट। तो मित्रों, सबसे पहले जब हम बात करेंगे जो सेक्शन 142 BS से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 137 इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसके मुताबिक जो गवाह जो होगा, तो इस गवाह पर से किस क्रम में पूछा जाएगा या कौन पूछेगा, इससे पहले हम ये बात जान लें कि प्रत्येक मुकदमे में दो पक्षकार होते हैं। फौजदारी मुकदमे में अभियोजन व अभियुक्त होता है तथा दीवानी मामले में वादी व प्रतिवादी होता है, तथा दोनों ही पक्षकार द्वारा अपने अपने मुकदमे को साबित करने के लिए, अपने प्रकरण को साबित करने के लिए अपने अपने गवाह प्रस्तुत किए जाते हैं। फौजदारी मुकदमे में अभियोजन द्वारा अपने गवाह प्रस्तुत करने के बाद अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में गवाह प्रस्तुत किए जाते हैं, तथा वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में गवाह प्रस्तुत करने के बाद प्रतिवादी द्वारा गवाह प्रस्तुत किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से प्रत्येक मामले में, चाहे वो दीवानी हो चाहे फौजदारी हो, तो दोनों में ही दो पक्षकार होते हैं। तो मित्रों, जो अदालत में गवाही होती है, तो जो पक्षकार जिसके द्वारा गवाह को पेश किया जा रहा है, चाहे वो वादी हो या प्रतिवादी हो या अभियोजन हो या अभियुक्त हो, जिस गवाह को पेश किया जाएगा उसके द्वारा सबसे पहले जो उससे सवाल पूछे जाते हैं, तो जो उससे सवाल पूछे जाते हैं उसको मुख्य परीक्षा कहते हैं। यानी कि जिस पक्षकार द्वारा गवाह को प्रस्तुत किया जा रहा है उसके द्वारा जो सवाल पूछे जाएंगे वो मुख्य परीक्षा कहलाते हैं, यानी कि एग्जामिनेशन इन चीफ कहलाते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन इन चीफ पूरा हो जाएगा या मुख्य परीक्षा पूरी होने के बाद जो दूसरी पक्षकार होती है, विपक्षी पार्टी होती है, विरोधी पक्षकार होता है, उसके द्वारा उसी गवाह से जिससे आपने मुख्य परीक्षा पूर्ण की, उससे जिरह की जाती है, या उसको कहें तो प्रति परीक्षा की जाती है, या क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। तो उसके बाद जो होता है, जो जिस गवाह को जिस पक्षकार ने पेश किया जाता है उसके द्वारा जो सवाल पुनः पूछे जाते हैं उसे पुनः परीक्षा कहते हैं या री एग्जामिनेशन कहते हैं। तो मित्रों, जिस पक्षकार के द्वारा जिस गवाह को पेश किया जाए उसके द्वारा जो परीक्षण होगा वो मुख्य परीक्षा कहलाएगी या एग्जामिनेशन इन चीफ कहलाया जाएगा। दूसरी पार्टी द्वारा जो सवाल पूछे जाएंगे वो प्रति परीक्षा कहलाएगी या क्रॉस एग्जामिनेशन कहलाया जाएगा, तथा जिस पक्षकार द्वारा गवाह प्रस्तुत किया जाए उसके द्वारा पुनः सवाल पूछे जाएंगे उसको पुनः परीक्षण कहेंगे या री एग्जामिनेशन कहेंगे। अब मित्रों, प्रश्न आता है कि अदालत में जो ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, गवाह को परीक्षित करने का क्रम क्या होगा। तो मित्रों, इसके लिए जो धारा आपकी है 143 भारतीय साक्ष्य अधिनियम और 138 इंडियन एविडेंस एक्ट उसके बारे में प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में व्यवस्था करते हैं। तो जिस क्रम में मैंने जैसे पहले बताया, इसी क्रम में जो है उसका परीक्षण होगा। सर्वप्रथम जो है उससे एग्जामिनेशन इन चीफ किया जाएगा, यानी कि जिस पक्षकार ने उसको बुलाया है उसके द्वारा जो प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो विरोधी पार्टी होगी उसके द्वारा उससे जिरह की जाएगी, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। उसके बाद जो जिस पक्षकार ने उसको बुलाया था, यदि कोई प्रश्न वो और री एग्जामिनेशन करना चाहता है या पुनः पूछना चाहता है तो वो पुनः परीक्षण कर सकता है। तो मित्रों, यहाँ जो मुख्य परीक्षा के बाद जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो पक्षकार की मर्जी होती है कि वो उसको प्रश्न पूछे या ना पूछे। अगर वो प्रश्न गवाह से नहीं पूछना चाहता तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, वो उसकी डिजायर होती है, उसकी मर्जी होती है। उसी तरह जो री एग्जामिनेशन होता है, पुनः परीक्षण होता है, जिस पक्षकार ने गवाह को पेश किया है वो उसको री एग्जामिनेशन करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, वो उसकी डिजायर होती है, उसकी मर्जी होती है, और वो चाहे तो पूछ सकता है, चाहे तो ना पूछ सकता। तो मित्रों, अब प्रश्न आता है कि जो मुख्य परीक्षा होती है, यानी कि जिस गवाह को जिस पक्षकार ने पेश किया है वो उससे क्या पूछ सकता है। तो मित्रों, जो जिस गवाह को जिस पक्षकार ने पेश किया है वो उससे सूचक प्रश्न नहीं पूछ सकता, यानी कि लीडिंग क्वेश्चंस वो जो मुख्य परीक्षा में या एग्जामिनेशन चीफ में नहीं पूछ सकता। अब प्रश्न ये आता है कि लीडिंग प्रश्न क्या होते हैं या
सूचक प्रश्न क्या होते हैं? तो मित्रों, जो सूचक प्रश्न है वो 146 भारतीय साक्ष्य अधिनियम और 141 एविडेंस एक्ट यानी कि 141 एविडेंस एक्ट में उसको परिभाषित किया है। तो मैं आपके उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो सूचक प्रश्न होते हैं या लीडिंग जो क्वेश्चंस होते हैं, लीडिंग क्वेश्चंस मीन्स क्वेश्चंस विच सजेस्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि ऐसे प्रश्न जो उत्तर सुझाते हैं या जिनमें उत्तर छुपा हुआ है उनको सूचक प्रश्न कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि कोई घटना घटित हुई, दिल्ली में घटित हुई 22 तारीख को सन 1990 में कोई घटना घटित हुई, किसी स्थान पर हुई जिसमें ये व्यक्ति शामिल है। तो आप उससे पूछ रहे हैं कि दिनांक इतने को दिल्ली में जो घटना घटित हुई जिसके अंदर की ये शामिल था, तो आप उससे प्रश्न पूछ रहे हैं या उसको उत्तर बता रहे हैं? आपने सारी घटना तो उसको बता दी। तो ये हो गया लीडिंग प्रश्न हो गया, यानी कि उत्तर सूचक प्रश्न हो गया। यानी कि 22 तारीख को दिल्ली में फला मोहल्ले में ये घटना घटित हुई थी क्या? तो ये उत्तर सूचक यानी कि लीडिंग प्रश्न हो गया। तो ऐसे प्रश्न जो है एग्जामिनेशन इन चीफ या मुख्य परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते हैं यदि विरोधी पार्टी उसका अपोज करती है, यानी कि विरोधी पक्षकार द्वारा यदि आपत्ति की जाती है तो जो मुख्य परीक्षा में जिस गवाह को जिस पक्षकार द्वारा पेश किया जा रहा है वो उससे सूचक प्रश्न नहीं पूछ सकता, यानी कि लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता जिनमें उत्तर छुपे हुए होते हैं। तो जैसे उसने कहा कि इतनी तारीख को दिल्ली के फला मोहल्ले में ये घटना घटी, आप पूछिए कि आपको कोई घटना याद है कि फला मोहल्ले में कोई घटना घटित हुई थी, या आपको कोई घटना याद है दिल्ली में जिसमें कि आप गवाह थे या आपने देखी हो या ऐसी कोई घटना घटित हो? वो कहेगा कि हाँ देखी थी। तो आप फिर पूछिए कितनी तारीख की बात है, कौन से महीने की बात है, कौन सा मोहल्ला था, किसके साथ घटना घटित हुई। मुख्य परीक्षा में आप ये पूछ सकते हैं। लेकिन जो इंट्रोडक्टरी यानी कि परिचायक जो प्रश्न होते हैं या ऐसे प्रश्न जिनको कि ऐसे तथ्य जिनको कि एडमिट कर लिया गया है दोनों पक्षकार या दोनों पक्षकारों को स्वीकार है कि वो तथ्य सबको पता है या वो एडमिटेड है, उनके बारे में कोई आपत्ति नहीं है, ऐसे प्रश्नों को अदालत की स्वीकृति से पूछा जा सकता है और वो अदालत का डिस्क्रिशन है या विवेक है, तो अदालत उसको अलाउ करती है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी या एडमिटेड फैक्ट्स हैं या परिचायक या जो तथ्य दोनों पक्षकारों को द्वारा एडमिटेड हैं या स्वीकार हैं उनके बारे में आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन मित्रों, जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है यानी कि दूसरे पक्षकार द्वारा जो प्रति परीक्षा होती है उसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। एग्जामिनेशन इन चीफ और जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा उसमें रेलिवेंट सवाल यानी कि प्रत्येक सुसंगत सवाल पूछा जा सकता है तथा विरोधी पार्टी यानी जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उस पर यह बाध्यता भी नहीं है कि जो मुख्य परीक्षा में जो गवाह ने कहा है उसी पर वो बाध्य रहे या उन्हीं प्रश्नों के बारे में वो जिरह करे। वो किसी भी प्रश्न के बारे में या जिरह कर सकता है जो उस मामले से सुसंगत है। भले ही उस गवाह ने वो बात ना कही हो, लेकिन यदि वो मामले से सुसंगत है, अगर वो रेलिवेंट है उस मामले से, उस मैटर से, तो उस पर वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है और वो ऐसे प्रश्न जो है पूछ सकता है, उस पर कोई बाध्यकारी नहीं। इसी तरह में तो फिर जो री एग्जामिनेशन होता है, पुनः परीक्षा होती है, उसमें भी लीडिंग या सूचक प्रश्न जो है पार्टी द्वारा नहीं पूछे जा सकते हैं। उसमें यदि कोई नया विषय अगर आता है तो उसमें फिर से पुनः उसका क्रॉस एग्जामिनेशन की जो है या परीक्षण की या जिरह की उसमें जो है इजाज़त अदालत द्वारा दी जाती है। तो मित्रों, यहाँ ये भी प्रश्न आता है कि आप अक्सर आपने देखा होगा गवाही देने के लिए जाते हैं तो बातें याद नहीं रहती। तो वो कोई जो आप परीक्षा या गवाही के लिए अदालत में जा रहे हैं वो आपकी कोई परीक्षा नहीं है या टेस्ट ऑफ मेमोरी नहीं है अभी आपको कितनी याददाश्त है कितनी। आपको जैसी बातें ध्यान है वैसी आप बताइए, और कोई बात आपको ध्यान नहीं है तो आप अदालत से स्वीकृति लेके अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकते हैं, अपनी स्मृति को ताज़ा कर सकते हैं। और ऐसे प्रावधान जो इंडियन एविडेंस एक्ट 159 सेक्शन में और 162 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐसे प्रावधान है कि यदि आपको कोई बात याद नहीं रहती है, ऐसा कोई दस्तावेज आपने लिखा था या आपका कोई बयान दर्ज हुआ था या किसी ने आपके सामने कोई दस्तावेज तैयार किया था जहां आप मौजूद थे, या ऐसी कोई बात है जिसके बारे में आप जानते हैं और जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है और आपको ध्यान नहीं, तो आप अपनी अदालत से परमिशन लेकर या अदालत से स्वीकृति प्राप्त करके अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकते हैं। और इसकी ऐसी कोई मनाही नहीं है। अदालत निश्चित रूप से आपको जो है उसकी मेमोरी रिफ्रेश करने की या अपनी स्मृति ताज़ा करने के लिए आपको इजाज़त प्रदान
करेगी। तो मित्रों, अक्सर देखा गया है कि अदालत में जैसे कई बार हमें ध्यान नहीं रहता तो कई जो गवाह के रूप में परीक्षित होते हैं, अक्सर कोर्ट में हम देखते हैं या तो पर्ची पर लिख कर लाते हैं या वो हाथ पर लिख लेते हैं या वो कहीं से उसको देख कर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो अदालत से आप परमिशन लीजिए कि साहब इस बिंदु पर मैं ऐसे ऐसे मुझे ध्यान नहीं है, मैं अपनी मेमोरी रिफ्रेश करना चाहता हूँ, अपनी याददाश्त ताज़ा करना चाहता हूँ। अदालत आपको परमिशन देगी और ऐसा आप अपने वकील से विचार विमर्श करके ये बातें आप रख के आप अपनी अच्छी से गवाही दे सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य कमेंट करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।